वेलकम बैक, बहुत स्वागत है आप सभी का। अब बात हम जरा करते हैं, हम क्योंकि शुरुआत में चर्चा हमने की थी शुरू कोलकाता रेप कांड में जो रेप और हत्या कांड हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वहां जो कुछ हुआ, फिर हम थाने की खबर पर चले गए थे, वहां बड़ा हंगामा था, वहां भी ऐसी कोई वारदात थी। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट ने सारे वो सवाल पूछे जो वाजिब सवाल थे। आपने परिवार को देर में क्यों बताया, आपने परिवार को पहले ये क्यों बताया कि ये सुइसाइड है, आज उसके बाद आपने एफआईआर दर्ज पुलिस ने क्यों नहीं की, अस्पताल ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, अननेचुरल डेथ की एफआईआर क्यों दर्ज कराई, हत्या की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, सारे सवाल वही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की जांच का इंतजार कर रहा है, कहा है 22 तारीख को दोबारा हम इस पर चर्चा करेंगे, तब तक सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कर रही है इस बीच में? पश्चिम बंगाल की सरकार सीबीआई से सवाल पूछ रही है कि आपको जांच लिए हुए हफ्ता हो गया, इतने दिन हो गए, अभी तक आपने क्या किया? आपने इसका पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं कराया, जिसमें वो झूठ पकड़ने वाला टेस्ट कराया जाता है, या और कोई अगर टेस्ट, नार्को टेस्ट जैसी चीज भी करानी थी तो आपने वो क्यों नहीं कराया अभी तक आप ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि ये रेप है कि गैंग रेप है? अभी तक आप कोई और अगर अभियुक्त है तो उसको, आरोपी है तो उसको क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? ये सारे सवाल राज्य सरकार पूछ रही है, क्योंकि अब जांच सीबीआई के हवाले है, पुलिस के हवाले नहीं है। अब दूसरा एक इसका और पहलू है इस पूरी खबर का, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े नेता जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, जो सांसद हैं, वो लगातार उनका जो कैंपेन है वो ये है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस को दुष्प्रचार का निशाना बनाया गया। वो बार बार ये बता रहे हैं कि सच्चाई ये थी, बताइए आपको कुछ और जा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है बॉडी में, लेकिन पहले आपको बताया गया था कि यहाँ महिला डॉक्टर के शव पर फ्रैक्चर पाया गया है। इसी तरीके की बातें, इतना वीर्य जो है वो बॉडी में मिला है। वो सही बात है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बाद में पब्लिक की गई उसमें ये सब बातें नहीं है। इतनी बात तो सही है कि झूठी बातें या दुष्प्रचार या कोई फेक न्यूज, फॉल्स न्यूज वो नहीं होनी चाहिए, और अगर कहीं हो रही है तो उसका तुरंत काउंटर किया जाना चाहिए। लेकिन उनका यह कहना कि इस पूरे मामले में बीजेपी टूल किट का इस्तेमाल कर रही है, पहले ये शब्द बीजेपी इस्तेमाल करती थी कि विपक्ष टूल किट इस्तेमाल करता है, अब वो तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की टूल किट है। इस सारे विरोध प्रदर्शन को बीजेपी ने अगवा कर लिया है एक तरीके से। तो इस पर आप जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उन पर क्या उंगली नहीं उठा रहे? मैं आपको अपना आंखों देखा एक उदाहरण बताता हूं। कल रात में यहां दफ्तर से निकला, मैं नोएडा में हूं, मैं यहां से निकला, नोएडा में छोटे छोटे बच्चे, वी वांट जस्टिस होंगे, 50-60 लोग होंगे, उनके साथ पीछे माता पिता चल रहे थे, हाथों में मोमबत्तियां लिए हुए थे। नोएडा की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अब वो ये क्या प्रायोजित है? तो इसलिए जो सरकार का रवैया है या टीएमसी का जो रवैया है, अपने सांसदों को नोटिस भेज देना कानून के, केवल वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने आज में क्यों नहीं कर रहे? जोगेश्वरी मेट्रो स्टेशन के पास मतलब करीब 200-500 लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत गुस्सा है सर लोगों के अंदर। तो अब अगर कोई कहता है कि नहीं ये सब तो पॉलिटिकल टूल बन गए, तो जाहिर है कि उस पर भी आक्रोश होता है। अब सुप्रीम कोर्ट, अभी आप कह रहे थे कि मैं समीर जा रहा हूं, एक मिनट में, आपने कहा कि आप पूरी तरह सहमत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के रवैये से, या उन्होंने जो भी निर्देश दिए? नहीं, सहमत असहमत तो सर्वोच्च न्यायालय है, उस पर शायद असहमत हो सकते हैं, कोई बात नहीं, उस तरह का अधिकार भी नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी असहमति किसकी अवमानना बन जाए, तो बड़ा ये संकट होता है। लेकिन क्या आपने कोई एक शब्द सुना कि सरकार को, ऐसी सरकार को रहना नहीं चाहिए जो इतने तरह की लीपापोती कर रही हो? क्या आपने सर्वोच्च न्यायालय के किसी ऑब्जर्वेशन में, किसी एक लाइन में भी सुना कि कहीं कहा हो कि ममता बनर्जी जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री होते हुए, खुद गृह मंत्री होते हुए और शायद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो होते हुए वो प्रदर्शन कर रही हैं, अब उनको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए? ये आपने सुना? नूपुर शर्मा के एक बयान पर ऑब्जर्वेशन ऐसी आई कि उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं फिर कह रहा हूं, ये दोनों अलग अलग आपको संदर्भ दिख सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से कम मैं तो उम्मीद करता हूं कि देश में कोई भी ऐसी घटना जो भावनाओं को, संवेदनाओं को झिंझोड़ कर रख दे, वहां सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ऐसी तीखी टिप्पणी होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, पेड़ काटा नहीं जाना चाहिए, सिद्धांत रूप में हम भी सहमत हैं, लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप पत्ती छांट देंगे, एक डाल तोड़ देंगे, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, अरे भैया जब जड़ में लग गया है, जड़ में बीमारी आ गई है, जमीन खराब कर रही है, तो उस पेड़ को काट कर फेंकना पड़ेगा, उस जमीन को ठीक करना पड़ेगा जिससे वो जमीन उर्वर हो। बंगाल में जो लोकतंत्र का पेड़ लगा है ममता बनर्जी का, वो सड़ चुका है। अच्छा देखिए, एक मिनट, ये फिर वही ठाणे बदलापुर की तस्वीर, रेलवे ट्रैक की है, लोग जो है हाथ में फांसी का फंदा लेकर के देखिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। इतना गुस्सा लोगों में, क्या चाह रहे हैं कि जो आरोपी है उसको तुरंत सजा दो। अब ये तो नहीं हो सकता है भाई, अब कुछ तो कानून होता है,
लेकिन लोगों का देखिए, रोष जो है वो तुरंत तो आपको नहीं इसमें हो, दिखाई लेकिन देगा। दोषी होने पर सजा तो फांसी की होगी। नहीं, वो तो सर ये है इस सरकार ने किया, इसी सरकार के समय में हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं फास्ट ट्रैक करके वो करते हुए होना चाहिए, दिखना चाहिए। जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा, वो सचमुच उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आज मामले हुए तो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उसको आप फास्ट ट्रैक कराइए, सारे एविडेंस लगाइए। आज के समय में तो एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ करके और उसको सजा सुनाइए। एक बात समीर जी, फिर मैं जो कुछ नए व्यूअर्स जुड़े उनके लिए भी जानना चाह रहा हूं दोबारा, ये मामला इतना बढ़ कैसे गया थाने वाला? देखिए, इसलिए बढ़ गया कि जो बेटियों ने घर जाके बताया, अपने पेरेंट्स को बताया, वो पेरेंट्स जब गए स्कूल में तो स्कूल प्रशासन ने तो पहले मना किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जब उन्होंने कहा कि इनका मेडिकल करवाते हैं, हम मेडिकल कराने लेके गए, उसके बाद स्कूल प्रशासन के पास गए तो उन्होंने कहा हम जांच करवाते कौन है। मेडिकल हुआ बच्चों का मेडिकल हुआ है। उसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने गए तो जो रिस्पॉन्ड है स्कूल का, आपने उस नौकर को जो अभी 1 अगस्त को रखा था, उसको 15 दिन पहले उस लड़के को रखा था, 23 साल का लड़का है, उसको आपने उसको बुला के पूछताछ नहीं की, आपने उसे पुलिस को तुरंत बुलाया नहीं है। प्रिंसिपल का काम था कि तुरंत पुलिस को बुलाते। पेरेंट्स जा रहे हैं थाने में पुलिस वाले कह रहे हैं प्रिंसिपल से बात करेंगे कि क्या मामला है, उसके बाद हम एफआईआर दर्ज करेंगे, उसके बाद आपकी शिकायत लेंगे। तो पेरेंट्स को तो आपने फुटबॉल बना दिया, वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वो थाने जा रहे हैं, थाने से वो स्कूल आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लापरवाही थाने पे भी हुई है और जिस तरीके से स्कूल में भी हुई है, उसके बाद ये मामला बढ़ा और अब अब लग रहा है कि अब सरकार को भी इसका जवाब दे। अभी देखिए, मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे का इस मामले में तुरंत बयान आना चाहिए था, क्योंकि ये उन्हीं का प्रभाव वाला क्षेत्र है। दूसरी मेरा ये कहना है कि आज जो मामला सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट से मैं उम्मीद कर रहा था कि वो वहां के चीफ सेक्रेटरी को बुलाते, वहां पुलिस कमिश्नर को बुलाते। सुप्रीम कोर्ट ने तो वही प्रश्न पूछे जो सीबीआई प्रिंसिपल से पूछ रही है। सीबीआई के इसके बाहर की कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो पूरी पावर थी, वो पुलिस कमिश्नर को दिल्ली तलब कर सकते थे, वो चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुलवा सकते थे। तो इतना गंभीर मामला है, आपने उन्होंने सारा कुछ स्वतः ज्ञान लिया। आपने जब इतना गंभीर मामला है कि आपने कहा हम कुछ सुनवाई करेंगे, आपको तत्काल वहां से पुलिस कमिश्नर को दिल्ली बुलाना, आदेश देना था कि सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के मामले पर गवर्नर दिल्ली आए हुए हैं, सीवी रमन बोस, उनसे हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, जरा वो आपको सुनाता हूं। हेलो, ये मैं आनंद बोस बोल रहा हूँ, गवर्नर। सीवी आनंद, यस, आपसे मिलना चाहिए। मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। या मालूम है, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, आप तो मेरा प्रशासनिक प्रधान है, आपके पास एक मेरा, हम लोग एक ही आदमी है, हम आई वांट जस्टिस। वी विल गेट जस्टिस, वी आर ऑल विथ यू। आज मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में सारे लीडर्स के बारे में मैं यह डिस्कशन किया है। जब आपका कन्वीनियंस है मैं वहां घर आऊंगा, आपकी कन्वीनियंस है। ठीक है, आने से आपका आने से हम तो बहुत अच्छा लगेगा। मैडम कैसा है? आप हमारा प्रशासनिक प्रधान है, आप जो गाइडलाइन हमको देंगे हम ऐसे चलने का कोशिश करेंगे। हम सब आपके साथ हैं। परिवार से वो बात कर रहे थे, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया था, मुझे लगा रिपोर्टर से बात कर रहे हैं हमारे, लेकिन फैमिली से उन्होंने बात की, हम सब आपके साथ हैं। उन्होंने ये कहा मैं आपसे मिलना आना चाहता हूं, जब आपको उचित लगे मैं आपसे आकर के पर्सनली मुलाकात करना चाहता हूं। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ आप आइए, हमसे बात कीजिए। अच्छा, फैमिली का भी तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा ना कि परिवार को आपने क्यों पहले गलत जानकारी दी, उसके बाद आपने परिवार को इंतजार क्यों कराया अपनी बेटी की बॉडी देखने के लिए, फिर परिवार को एफआईआर क्यों करनी पड़ी? अवधेश जी, सवाल तो ये भी था, एफआईआर हॉस्पिटल करता। सुप्रीम कोर्ट किससे पूछ रहा है? सवाल तो देखिए, राज्य सरकार मुझे आज सुनिए, ऐसा है सुप्रीम कोर्ट, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार बिल्कुल धक्का पहुंचता है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए डॉक्टरों की, खासकर महिला स्वास्थ्य कर्मियों की अस्पतालों में सुरक्षा एक विषय है, लेकिन सबसे ज्यादा उसी को फोकस करना, मेरा तो देखिए इस समय तो ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट को सीधे बुलाना चाहिए था। ममता बनर्जी जिस प्रकार से इस पर रिस्पॉन्ड किया है, ममता बनर्जी के कारण पूरी स्थिति बनी है। ममता बनर्जी स्वयं सड़कों पर उतर के बताई है कि मैं चूंकि इस घटना में जो आंदोलन करेंगे उसके विरोध में उतर रहे हैं, इसलिए जिले जिले गांव गांव में उनके कार्यकर्ता इस ढंग से आतंक फैला रहे हैं कि कोई सड़क पर न उतरे। यह विषय नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बना रहा है वो कमेटी तो यहां के लिए है ना,
पश्चिम बंगाल में का वातावरण बदले, वहां जो सत्ता अपराधी और माफिया की भूमिका में दिखा है वो कैरेक्टर बदले, ये सुप्रीम कोर्ट के संविधान सर के मुझे लग रहा है आप अभिभावक थोड़ा होने के नहीं, नाते सुप्रीम उसका दायित्व कोर्ट था। के सामने विषय तो यही था ना सर। नहीं, विषय उन्होंने खुद संज्ञान हाँ, लिया। फिर तो- नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे विषय थे। सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। मुझे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के इंटेंशन पर मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं उनकी निंदा भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस देश का वातावरण, पश्चिम बंगाल का वातावरण था कि जब सुप्रीम कोर्ट आया है तो कुछ दो टूक स्टेप होना चाहिए ताकि पश्चिम बंगाल में क्या कर देते सर, मुझे बताएं क्या क्या करते? सबसे आपने पहले कहा ममता बनर्जी को बुलाते, आज तक इतिहास में कौन सा चीफ मिनिस्टर अदालत में क्यों गया? कल्याण सिंह को बुलाया गया था? आप आइए अदालत में। नहीं हुआ इतिहास में, तो इतिहास में तो पहले पीआईएल का कोई योजना नहीं थी, हुई कि नहीं हुई? बनाया पीएन भगवती ने। जब सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेता है, सवाल है कि इसमें मुख्य व्यक्ति कौन है इसमें? अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये पश्चिम बंगाल में जो हुआ, वहां स्थिति, वहां पर सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है या अस्पताल में जो हुआ उसका है, और उसके बाद सरकार के रिस्पांस का? नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे नहीं है? अगर शहर में, गांव में इसका भय है कि हम सड़क पर उतरेंगे अपने अधिकार की मांग के लिए तो हम पर मुकदमे हो जाएगा, पुलिस हमको उठा सकती है, जो कार्यकर्ता है तृणमूल कांग्रेस को हमारी पिटाई कर सकते हैं, एक सांसद के साथ ही तो ये है। सॉलिसिटर जनरल गए थे, वो लॉ बोलते एंड ना। ऑर्डर एक सामान्य शब्द है। सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर एक सामान्य शब्द है। मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर से बात ज्यादा यहां स्टेट के माफिया और स्टेट के क्रिमिनलाइजेशन का सर विषय ये हो कोई गया। कोर्ट को बोलेगा तब ना। नहीं, कोर्ट- आज केंद्र हमको सरकार हमको केंद्र किसी सरकार की ने तरफ से एसजी थे वहां पर, वो बोलते ये बात जो आप कह मुझे रहे हैं। केंद्र सरकार है उसको नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों से मैं आपके इंडिया टीवी के माध्यम से अपील करूंगा कि पश्चिम बंगाल की जो दशा दुर्दशा है उसको एक बार गहराई से देख के वहां की पूरी समीक्षा, उसकी ठीक से सुनवाई, उस पर ठीक से कदम उठाया जाए, नहीं तो आगे ऐसी घटना की भी पुनरावृत्ति होगी, लोगों के लोकतांत्रिक ठीक है अधिकार सर। भी जाएंगे। ठीक है ये इस प्रकार का विषय आप कुछ कह रहे हैं नहीं। विजय जी? फिर आता हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल को कहना चाहिए, जब कोई भी मामला सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेता है तो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लेता है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लेता है तो उसको देश भर के गुस्से का भी पता है, उसको ममता बनर्जी के कृत्य का भी पता है, उनके छोटे बड़े नेता जो धमकी दे रहे हैं उनका भी पता है, कोलकाता पुलिस कमिश्नर से लेकर पुलिस अधिकारी तक जिस तरह से लोगों को खोज कर उनको नोटिस भेज रहे हैं, लाल बाजार जो वहां का जो साइबर पुलिस स्टेशन है उनका भी पता है। उसका जिक्र कहां है इस पूरी बातचीत में? मुझे तो नहीं दिखा। अगर हो तो बिल्कुल मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे उसका जिक्र नहीं दिखा। यहाँ गवर्नर भी अपनी ड्यूटी करने में फेल हो गए। गवर्नर की तो ड्यूटी ना कि अगर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है तो गवर्नर को बिठाया किसने जाता है? गवर्नर लिखिए गृह मंत्रालय को कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी संभावना। उनसे पहले वाले गवर्नर जो उपराष्ट्रपति हैं वो कितनी बार लिख चुके हैं इस बात को? इस मामले में तो लिख सकते थे ना। गवर्नर दिल्ली आए, वो पहले लेटर लिख देते गृह मंत्रालय को। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। क्या वहां ऐसे हालात हैं कि केंद्र इंटरवीन करे? मुझे बताएं। नहीं कर सकता है ना। और अगर करेगा तो अगर करेगा तो फिर आइंदा मुझे लग रहा है बात शायद आपने या मुझसे किसी ने कहा कि भाई क्या इसके बाद ये किसी प्रदेश के अंदर कोई ऐसी जघन्य वारदात नहीं होगी? कोई ऐसा कह सकता है क्या? कोई आप ऐसी नजीर बनाना चाहते हैं कि फिर हर बार जो केंद्र की सरकार हो वो इंटरवीन करे प्रदेश के अंदर? सवाल है। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन हो गया। हम लोग पिछली बार भी जब बात कर रहे थे, देश के किसी हिस्से में हत्या होना, दुष्कर्म होना, छेड़खानी होना, जमीन कब्जा होना, लूटपाट होना, अपहरण होना, वसूली होना, धमकी देना सब बंद नहीं हो जाता है। लेकिन अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री सीधे सीधे उसको बचाती हुई दिख रही है, मुझे बताइए ना, आजाद भारत के इतिहास में कब ऐसा हुआ कि राज्य का मुख्यमंत्री धरना प्रदर्शन दे रहा हो अपने ही खिलाफ? अगर एक उदाहरण कोई हो तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। बिल्कुल राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। वहां लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, संवैधानिक संकट है। 355 की रिपोर्ट बननी चाहिए, 356 लागू किया जाना चाहिए। बता जवाब। देखिए, दो बातें हैं। एक तो जितना कुछ हो रहा है, ममता जी ने जो किया उस पर हमने बहुत चर्चा कर ली है, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। और फिर अभी जो आपने चर्चा की वो तो मैं उसको भी हंसी की तरह से देख रहा था कि ममता बनर्जी सरकार यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सीबीआई से क्या सवाल पूछ रही है? सीबीआई को जब जांच करनी होगी, वो रिपोर्ट जहां सबमिट करनी होगी वहां करेगा ना। हर दिन आपको सौरभ को बताएगा या ममता जी को बताएंगे कि भाई हमने आज ये कर लिया है, इसकी जरूरत नहीं ना। वो एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वहाँ हो जाएगी। इसको डे टू डे कोई सवाल करने की बात नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है।
आप नाराज हो सकते हैं ममता बनर्जी से, इसमें कोई बात नहीं, सब लोग नाराज हो रहे हैं, देश भर के लोग नाराज हैं, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है वहां पर? और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो गवर्नर को तो समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या गवर्नर ने वो रिपोर्ट सबमिट की है? मान लीजिए, मैं इसको दूसरे तरीके से, गवर्नर चीफ मिनिस्टर से मिले हुए हैं सपोजिटली, जो नहीं है, लेकिन ऐसा मैं मान लूं कि ये आरोप है कि गवर्नर भी मिले हुए हैं चीफ मिनिस्टर से, तो क्या होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उसकी अपनी भी एजेंसीज होती हैं, उन्होंने पूछा गवर्नर से कि भाई आप हमें रिपोर्ट बना कर दीजिए कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है, क्या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है? ये कोई भी कदम नहीं हुआ है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल कदम है। यदि ये होता कि गवर्नर रिपोर्ट भेजता तो सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के पास कहते कि भाई देखो ये स्थिति हो रही है, या होम मिनिस्टर कहते कि भाई मेरे पास ये रिपोर्ट आई है, वी आर कंसिडरिंग दिस और दिस, हाँ क्या करना है। तो इनमें से कोई भी बात नहीं हुई, तो हम यहाँ बैठ के एक घटना पर, जो बहुत जघन्य घटना है, इसको जनरलाइज मत कीजिए, लेकिन क्या उस पर हर चीफ मिनिस्टर को या स्टेट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में डाल सकते हैं? और जितनी हम आलोचना मोदी सरकार की कर रहे हैं, मैं उतनी तारीफ करूंगा कि इस सरकार को जितना डिक्टेटर कहा जाता है, उसने 10 साल में एक भी सरकार को 356 के नाम पर बर्खास्त नहीं किया। तो ये भी कहना चाहिए, आप आलोचना भी कर सकते होंगे, आपका अपना तरीका है, लेकिन मैं इसकी तारीफ करूंगा कि जितना डिक्टेटर आप उन्हें कहते हैं, 10 साल में एक भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। सरकारों को बर्खास्त करने का बहाना क्राइसिस किसको कहते हैं? ये तो गवर्नर को बताना है। गवर्नर क्या कर रहे हैं? हम सब लोग अभी यहां जब डिस्कस कर रहे हैं तो संविधान की विफलता या संविधान का संकट किसको कहते हैं? क्या इस समय यह माना जाएगा कि पश्चिम बंगाल में संविधान का पालन हो रहा है, संविधान के अनुरूप व्यवस्थाएं हैं, वहां का पुलिस, वहां की प्रशासन, वहां की सरकार संविधान के अनुरूप काम कर रही है? तो जब संविधान के अनुरूप काम करें तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है कि मुख्यमंत्री को अपने यहाँ कानून और व्यवस्था समझ में नहीं आ रही। इनका सवाल यह है कि वो डिसाइड करेगा, मैं समझ गया, गवर्नर बोले। सुनिए, ऐसा है, गवर्नर ने क्या रिपोर्ट दिया है हमारे पास नहीं है। नॉर्मल एक देखिए, ये तो बहुत पुराने रिपोर्ट करते रहे हैं, गवर्नर हाउस से एक हर टाइम पर एक रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार के पास आती रहती है गृह मंत्रालय को। वो तो एक औपचारिक व्यवस्था है, तो फॉर्मल सिस्टम में है। गवर्नर ने रिपोर्ट दिया है या नहीं दिया है, ये हमारे सामने अभी स्पष्ट नहीं है। मैं ये नहीं मान सकता हूं कि इतनी बड़ी घटना पर गवर्नर ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दिया ही नहीं होगा, लेकिन वो रिपोर्ट की सार्वजनिक होगी, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी आएगी, ये बात का विषय है। गवर्नर भी अपना एक्ट अगर नहीं करेंगे तो उसके आधार पर थोड़े मान लिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां एक्ट कर रही है गवर्नमेंट और उसका प्रशासन। अच्छा देखिए, हमारी सारी जो चर्चा है, इसका मतलब, इसका क्रक्स क्या है? गवर्नर भी नहीं काम कर रहा, होम मिनिस्टर भी काम नहीं कर रहा। पश्चिम बंगाल की सरकार की जवाबदेही तय की जाए, इतनी तो बात है ना। हाँ, बस ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वही साफ साफ बता रहा है कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। कमाल कर रहे हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेने की जरूरत क्यों पड़ी? देश में और तो दुष्कर्म के मामले हुए हैं ना, आप करिए ना, उनसे पैरेलल खड़ा कर दीजिए। आउटरीच है पूरे देश में, इसलिए सुप्रीम तो कोर्ट। आउटरीच तो ढेर सारे मामलों में होता है, कहां सुप्रीम कोर्ट लेता है? नहीं लेता है। वहां हाल फिलहाल में ऐसा कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। वहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं होती तो आप सोचिए कि वहां, और राज्यपाल ने नहीं कहा, सीवी आनंद बोस ने कहा है, सीवी आनंद बोस ने कहा है, धनखड़ साहब ने तो बाकायदा 2 बार 355 के तहत रिपोर्ट भेजी थी। मोदी सरकार तानाशाही नहीं करती है। अगर इससे उसको लगता है कि बड़ा अच्छा हो जाएगा तो बड़ी कमाल की बात है। विजय जी प्रशंसा कर रहे हैं, वो प्रशंसा उनको ले लेनी चाहिए, हम भी उसमें अपना थोड़ा सा जोड़ देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो बैठती जाएगा है, मणिपुर तक में तो आपने लगाया नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, केंद्र सरकार जो होती है वो अपने निर्णय से देश में एक इंपैक्ट छोड़ने के लिए होती है, और ऐसे जो समय आते हैं उस समय में आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की जरूरत होती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह बहुत ज्यादा समझदार हैं, वो सरकार में बैठे लोग बहुत समझदार हैं। मणिपुर से ज्यादा खतरनाक स्थिति है वेस्ट बंगाल बंगाल में। आप मानते हैं मणिपुर से ज्यादा खतरनाक स्थिति है वेस्ट बंगाल में? नहीं, जो मणिपुर में हुआ, मैं यही, आपने उस दिन मांग की थी कि वहां पर राष्ट्रपति शासन। असल मुश्किल ये है कि आप मणिपुर के साथ आप पैरेलल खींच रहे हैं। नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर वहां पर मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर, और ये लॉ एंड, मणिपुर में उच्च न्यायालय का एक निर्णय आता है, 2 जनजातीय समूहों के बीच में घृणा, लॉ एंड ऑर्डर रह ही नहीं गया था, घटिया से कुछ नहीं रह गया, तो फिर उस पर कुछ नहीं रह गया की गई ना। लेकिन वहां जब कुछ नहीं रह गया तो वहां गृह मंत्री अमित शाह ने 150 आईपीएस ऑफिसर डिप्यूट किए ना। चीफ मिनिस्टर बर्खास्त नहीं किया ना, सरकार बर्खास्त नहीं की ना। मैं कह रहा हूं ना कि वो कर देना चाहिए, तो आपने कहा जैसे वहां कहा वैसे यहां भी कहना चाहिए। यही तो नहीं समझ। कोलकाता लेकर चल रहा हूं आपको, वहां पर इस वक्त एक प्रोटेस्ट चल रहा है। मनीष भट्टाचार्य वहां पर मौजूद है इस वक्त। मनीष, दिखाएं तस्वीर, बताएं।
देखिए प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। ये एबीवीपी के जो तमाम लोग हैं वो सीडीओ कॉम्प्लेक्स सीबीआई के दफ्तर जाना चाहते हैं और ये प्रोटेस्ट हो रहा है और उसके बीच में ही यहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ इनको रोक लिया गया है और लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। डॉक्टर्स का भी प्रोटेस्ट था, लेकिन ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस प्रोटेस्ट के चक्कर में डॉक्टर्स ने अपना प्रोटेस्ट ड्रॉप कर दिया है। यहाँ से थोड़ी दूर सीडीओ कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर संदीप घोष और संजय रॉय से लगातार पूछताछ चल रही है। नाराजगी बहुत जगह है और देखिए टसल बहुत ज्यादा हो रहा है। आप देखिए ये बैरिकेड्स बीच में लगा दिए गए हैं। आप देखिए ये लोग बैरिकेड्स क्रॉस करके यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि आरजीकर अस्पताल और थोड़े कुछ जगहों पर धारा 144 लगी है, लिहाजा एक साथ जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने कहा कि हम पीसफुली मार्च करना चाहते हैं, कम से कम सीडीओ कॉम्प्लेक्स तक के जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, वहां कम से कम विरोध प्रदर्शन करें, इतना तो हमें जाने दिया जाए। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर रोक दिया गया है। बड़ा जाप्ता यहाँ पर पुलिस बल का लगाया गया है। तमाम डीसीपी और तमाम पुलिस अधिकारी आरएएफ तक के मौजूद हैं और अब स्थिति आप देखिए ऐसी है कि आपस में बहसबाजी और उसके बाद बहुत ज्यादा टसल शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर कोलकाता में जहां कहीं भी आप देखेंगे दिन भर प्रोटेस्ट इसी तरीके का चल रहा है। लेकिन जो प्रोटेस्ट होता है उसमें बहुत देर तक के पुलिस बल की मशक्कत करनी पड़ती है। कुछ दिन पहले मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की जो टीम तो उसका प्रोटेस्ट हो रहा था। अभी का जो प्रोटेस्ट है वो एबीवीपी वालों का है। इन छात्रों ने कहा कि हमने पुलिस से अनुमति मांगी थी कि हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने दिया जाए और पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ही ये थोड़ा सा पुराने कोलकाता से बाहर हम सॉल्ट लेक के पास हमने जगह चुनी है, यहाँ से हमें एक रूट दे दिया जाए, हम सीडीओ कॉम्प्लेक्स जहाँ पर सीबीआई पूछताछ कर रही है उस कॉम्प्लेक्स के बाहर जाके अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे। लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी और पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड लगा के आरएएफ की टुकड़ी लगा के तमाम पुलिस बल लगा के यहाँ पर इनको रोक दिया है और उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई है कि अब टसल बहुत ज्यादा शुरू हो चुका है और यहाँ पर अभी फिलहाल इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। दो तस्वीरें देखें आपके सामने, कोलकाता से लाइव तस्वीर है जो मनीष आपको दिखा रहे हैं। एबीवीपी वहां पर एक प्रदर्शन कर रहा है, पुलिस ने रोका हुआ है। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर से है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला। लोग बहुत गुस्से में हैं, रेलवे ट्रैक जाम कर रखा है, पुलिस वहां मौजूद है लेकिन लोग उठने के लिए तैयार नहीं है। मांग कर रहे हैं कि राज्य के गृह मंत्री यहां पर जब तक नहीं आएंगे तब तक वो यहां से नहीं उठेंगे।